दोस्तों, आपको ख्याल में होगा कि कुछ साल पहले अजमेर के कुछ बुद्धिजीवियों के एक समूह ने ऐतिहासिक अजमेर को उसका पुराना गौरव पुनः दिलाने और अनेकानेक समस्याओं से जूझते नागरिकों को निजात दिलवाने के लिए आवाज बुलंद करने व संघर्ष करने के मकसद से पूर्णतः गैर राजनीतिक अजमेर फोरम नामक मंच का गठन किया था। अजमेर की बहबूदी के लिए हुए अब तक के सभी प्रयासों में यह सर्वश्रेष्ठ इसलिए था कि इसका स्वरूप आदर्श सोच से बनाया गया था। मंच की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि न तो इसका कोई एक नेता था और न ही पदाधिकारी। मंच की गतिविधियों को सुव्यवस्थित रखने के लिए एक कोर कमेटी जरूर थी, मगर किसी का एकल नेतृत्व नहीं था। मंच ने सामूहिक नेतृत्व के रूप में काम किया। सभी निर्णय आपसी सहमति से किए जाते थे। छपास रोगियों के शहर में यह अपने किस्म का इकलौता मंच था जिसमें सदस्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे कोई भी कार्य करने पर उसके समाचार के साथ अपना नाम अखबारों में प्रकाशित करवाने से परहेज रखेंगे। तय यह हुआ था कि अगर आम जनता की भागीदारी की अत्यंत आवश्यकता हुई तभी समाचार माध्यमों का सहयोग लिया जाएगा। फोरम की इसी विशेषता को अगर चंद लफ्जों में समेटने की कोशिश की जाए तो केवल इतना कहा जा सकता है कि यह अजमेर से प्यार करने वाले और उसकी बहबूदी चाहने वाले बुद्धिजीवियों का ऐसा समूह था जिसका मकसद काम करना था, प्रचार या प्रसिद्धि नहीं। मंच की दूसरी विशेषता यह थी कि मंच ने राजनीतिक नेताओं का सहयोग तो लिया, किंतु अपना स्वरूप किसी भी स्थिति में राजनीतिक नहीं होने दिया। अजमेर फोरम ने कुछ सालों तक बेहतरीन काम किया। शहर व जिले से जुड़े अनेक ज्वलंत विषयों पर कई बैठकें हुई और प्रशासन व सरकार पर दबाव भी बनाया गया। कुछ मामलों में सफलता भी हासिल हुई, क्योंकि अजमेर के हितों के लिए जनप्रतिनिधि भी राजनीतिक भेदभाव भूलकर एक जाजम पर बैठा करते थे। हालांकि प्रत्यक्षतः इस मंच का कोई एक नेता नहीं था, लेकिन सब जानते हैं कि इसके सूत्रधार दैनिक भास्कर के स्थानीय संपादक डॉक्टर रमेश अग्रवाल थे। उनके व्यक्तित्व का ही कमाल था कि मंच ने आदर्शपूर्ण तरीके से काम किया। कुछ साल बाद न जाने क्या हुआ कि मंच की बैठकें होना बंद हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि कोर कमेटी के जिन सदस्यों ने जोश खरोश के साथ बीड़ा उठाया था, उनकी ऊर्जा में शिथिलता आती गई। कोरोना काल में कुछ सहयोगी इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए और इसी के साथ डॉक्टर अग्रवाल का एक सपना दफन हो गया। ये कहना तो उचित नहीं होगा, मगर ठंडे बस्ते में जरूर चला गया। ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर अग्रवाल की व्यस्तता भी इसकी एक वजह रही है। असल में उन्होंने इसी बीच अजयमेरू प्रेस क्लब को पुनर्जीवित किया, जो अपने आप में बहुत श्रम साध्य है। क्लब अब नवनिर्मित भवन में संचालित हो रहा है। निरंतर गतिविधियों के कारण जाहिर तौर पर डॉक्टर अग्रवाल बहुत व्यस्त रहते हैं। ऐसे में कोर कमेटी के सदस्यों को चाहिए कि वे मंच को सक्रिय करने के लिए अपनी भागीदारी बढ़ाने की पहल करें। वस्तुतः अजमेर के जो हालात हैं उसे देखते हुए उस मंच को फिर से जीवित करने की सख्त जरूरत है।